परिवार में झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारक शामिल हैं। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ी हुई भावनाओं और रिश्तों के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा साझा करते हैं। परिवार का वातावरण कितना भी प्रेमपूर्ण क्यों न हो, कभी कभी झगड़े और विवाद हो जाते हैं। ये झगड़े अक्सर गलतफहमियों, अपेक्षाओं, स्वार्थ और व्यक्तिगत असंतोष से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, झगड़ा के कारण जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। 1. संवेदनशीलता और व्यक्तिगत अपेक्षाएं। बुद्ध का यह उपदेश था कि अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से कुछ अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और जब वह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो इससे झगड़ा उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप, माता-पिता अपने बच्चों से कुछ विशेष अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे अच्छे अंक लाना या उनकी पसंद के अनुसार कार्य करना। जब बच्चे इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो उनमें असंतोष उत्पन्न होता है और ये परिवार के अन्य सदस्यों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। इसी प्रकार, भाई बहनों के बीच भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, जैसे धन, संपत्ति या ध्यान का बंटवारा। 2. स्वार्थ और अहंकार। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहंकार को नष्ट करने की बात की थी। परिवार में जब स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाते हैं, तो ये सामूहिक खुशहाली में बाधा डालता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते और हर व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देता है, तो इससे झगड़े होते हैं। जब एक व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है या उसे उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। 3. संचार की कमी। संचार की कमी भी झगड़े का मुख्य कारण हो सकती है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर अपनी बात नहीं करते, तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परिवार का सदस्य दूसरे से अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताता, तो दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि वह अनदेखा किया जा रहा है। यही गलतफहमियां झगड़े का कारण बन सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, सच्ची बात कहो, उचित समय पर कहो और बिना किसी स्वार्थ के कहो। यदि हम अपनी बात को इस तरह से रखते हैं, तो परिवार में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखना आसान होता है। 4. भावनात्मक तनाव। परिवार में झगड़े अक्सर भावनात्मक तनाव के कारण भी होते हैं। जब किसी सदस्य को मानसिक या भावनात्मक समस्या होती है, तो वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता और यह गुस्से, क्रोध या उदासी के रूप में सामने आता है। परिवार में समझ और सहानुभूति का अभाव होने पर व्यक्ति अपनी स्थिति को ठीक से समझा नहीं पाता और इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। 5. मूल्यों और दृष्टिकोण में अंतर। परिवार के सदस्य अक्सर विभिन्न पीढ़ियों से होते हैं और उनके दृष्टिकोण और मूल्यों में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, माता-पिता और बच्चे के बीच प्रौद्योगिकी, शिक्षा या जीवन के दृष्टिकोण को लेकर मतभेद हो सकते हैं। बुद्ध ने यह उपदेश दिया था कि दृष्टिकोण को सही तरीके से समझना हमें हर व्यक्ति की स्थिति और दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यदि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, तो परिवार में झगड़े कम हो सकते हैं। 6. धन और संपत्ति के मुद्दे। धन और संपत्ति के मामले में परिवारों में झगड़े अक्सर होते हैं। यह एक संवेदनशील विषय है और जब परिवार में किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे सही हिस्सा नहीं मिल रहा या संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है, तो इससे झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्ध ने ये सिखाया कि धन को एक साधन के रूप में देखो, न कि उद्देश्य के रूप में। जब परिवार के सदस्य इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो वे संपत्ति और धन के विवादों से बच सकते हैं। 7. स्वस्थ वातावरण की कमी। परिवार में झगड़े कभी कभी उस वातावरण की कमी के कारण भी होते हैं, जो शांति, समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमेशा संतुलन और शांति की बात की है। परिवार का वातावरण यदि तनावपूर्ण होता है, तो ये झगड़ों को जन्म दे सकता है। घर के भीतर की असंतुलित स्थिति परिवार के सदस्य के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। 8. अतिरिक्त दबाव और जिम्मेदारियां।
परिवार के सदस्य जब व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में अत्यधिक दबाव का सामना करते हैं, तो वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे उनकी मदद करें या कम से कम समझें। लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य इस दबाव को समझने में असमर्थ होता है या खुद भी तनाव में होता है, तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है। 9. बुद्ध के दृष्टिकोण से समाधान। बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। इसका मतलब है न तो अत्यधिक भोग विलास में खो जाना और न ही कठोरतापूर्वक अपने आप को सीमित करना। यदि परिवार के सदस्य बुद्ध के इस उपदेश को अपनाएं, तो वे जीवन के तनावों और विवादों से बच सकते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी विकसित करना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी परिवार में पूरी तरह से परिपूर्ण हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम आपसी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। निष्कर्ष: परिवार में झगड़े कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। हालांकि अगर हम बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाएं, तो हम इन झगड़ों को समझदारी, सहानुभूति और संतुलन के साथ सुलझा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परिवार के साथ अपने रिश्तों में शांति और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें।